हेलो किड्स, आज हम क्या स्ट्रोक और कर्व देख चुके हैं। स्ट्रोक के लिए बच्चों को ऐसे पॉइंट दे दें और ये 4 स्ट्रोक सिखा दें बच्चों को। पहले ये पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। और इसके बाद ये कर्व। इसके बाद बच्चों को क्या अल्फ़ाबेट कैपिटल ABCD सिखाना है, A to Z। उसके लिए क्या करना है, बच्चे को ऐसे पॉइंट दीजिए। ऐसे बच्चे को ए के लिए पॉइंट दीजिए तो बच्चा कैसे करेगा। ए के लिए तो एक स्लैंटिंग लाइन खींचेगा, दूसरा स्लैंटिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन। तो बच्चा इजीली ए बनाना सीखेगा। और उसके बाद ऐसा पॉइंट दीजिए तो इसमें बच्चा क्या करेगा, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये कर्व और ये कर्व बी, ये कर्व। ये कौन सा कर्व कहलाएगा, राइट कर्व। इसके बाद बच्चों के ऐसे डॉट दीजिए तो एक स्टैंडिंग लाइन और एक ये लेफ्ट कर्व। तो बच्चा डी सीखेगा। इसके बाद ई के लिए बच्चे को ऐसे ऐसे और ऐसे। तो बच्चा क्या करेगा, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, फिर ऐसे ऐसी स्लीपिंग लाइन और ऐसे। तो बच्चा ई बनाना सीख जाएगा। ई के बाद ऐसे दीजिए डॉट्स तो क्या होगा, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। तो बच्चा एफ बनाना सीख जाएगा। इसके बाद क्या सिखाना बच्चे को, जी। तो इसके लिए ऐसे डॉट दीजिए तो एक ये राइट कर्व बनेगा। राइट कर्व के बाद ये छोटी सी क्या स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चा जी बनाएगा। फिर ऐसे डॉट दीजिए, एक ये स्टैंडिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और दोनों को जोड़ के ये एक स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया एच। अब क्या नेक्स्ट क्या बनाना है, आई। तो इसके लिए क्या है, ये एक स्लीपिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, इस स्लीपिंग लाइन के बीच में एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया आई। अब इसके लिए क्या, एक स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और ये हल्का सा कर्व, अपवर्ड कर्व। तो ये जे बन गया है। फिर के लिए क्या, एक स्टैंडिंग लाइन, ये स्लैंडिंग लाइन और ये के बन गया। ऐसे डॉट से बच्चा इजीली ABCD सीखेगा। ये स्टैंडिंग लाइन और ये एल स्लीपिंग लाइन। एम के लिए इतना कीजिए तो ये एक स्टैंडिंग लाइन, ये दूसरा स्टैंडिंग लाइन, ये एक स्लैंडिंग लाइन और ये, तो ये एम बन गया। एन के लिए भी सेम ऐसे डॉट दे दीजिए, फिर ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को एक स्लैंटिंग लाइन के थ्रू जोड़ दीजिए। तो ये एन। अब ये क्या है, ओ। तो इसमें क्या, एक राइट कर्व और एक लेफ्ट कर्व बना के ओ बन जाएगा। नेक्स्ट पी, तो ये पी। इसके लिए भी एक स्टैंडिंग लाइन और एक लेफ्ट कर्व। तो ये पी बन गया। इसके बाद क्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही एक राइट कर्व, एक लेफ्ट कर्व और बीच में ये स्लैंटिंग लाइन खींच देंगे। तो ये क्यू। आर के लिए बच्चे को क्या, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये कर्व लेना है, कैसा, लेफ्ट कर्व और ये स्लैंटिंग लाइन आर। अब एस के लिए क्या करना है, बच्चों को सिखाना एक राइट कर्व और एक लेफ्ट कर्व। तो ये एस। फिर नेक्स्ट क्या, ऐसे डॉट दीजिए टी के लिए तो एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन। तो ये बन गया टी। नेक्स्ट क्या है, यू। तो इसके लिए क्या, अपवर्ड कर्व, ये यू। भी के लिए क्या, एक स्लैंटिंग लाइन और दूसरी स्लैंटिंग लाइन टच कर दो तो भी। नेक्स्ट क्या है, डब्लू। डब्लू के लिए भी एक स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग लाइन और छोटी छोटी 2 स्लैंटिंग लाइन। तो डब्लू। नेक्स्ट एक्स। इसके लिए भी एक स्लैंटिंग लाइन और ये दूसरी स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया एक्स। नेक्स्ट क्या है, तो ये स्लैंटिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। तो क्या बन गया वाई। नेक्स्ट क्या है,
जेड। तो इसके लिए क्या, एक स्लीपिंग लाइन, दूसरी स्लीपिंग लाइन और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक स्लैंटिंग लाइन। तो ये बच्चा इजीली क्या ABCD सीख जाएगा। इसके लिए बच्चे को प्रैक्टिस कैसे कराएं, ऐसे कराएं, ये दे दें, फिर बच्चे को दें कि खुद बनाएगा ऐसा। अब जी जैसे थोड़ा टफ पड़े तो उसको पूरा ऐसे डॉट डॉट करके दे दीजिए। ये H, फिर ये I, ये J, ये K। ऐसे डॉट के थ्रू बच्चा इजीली ABCD सीख जाएगा। अगर ऐसा डॉट बना के देंगे और केवल पहले ए की ही प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ऐसा ए बनाना सीख जाएगा। बार बार ए की ही प्रैक्टिस कराएं, फिर इस तरह बच्चा को बार बार बी की ही प्रैक्टिस कराएं, फिर इस डॉट के थ्रू बच्चे को सी की ही प्रैक्टिस कराएं, फिर डी की प्रैक्टिस कराएं ऐसा, ई की प्रैक्टिस कराएं ऐसा ऐसा और ऐसा। आप डॉट दे दीजिए, बच्चा इजीली सीख जाएगा। जी जैसे थोड़ा बच्चों को टफ लगता है तो उसके लिए पूरे में डॉट डॉट दे के पहले हाथ सेट कर दीजिए। जब हाथ सेट हो जाए तो 2 डॉट पे छोड़ के फिर बिना डॉट के बनवाइए। नेक्स्ट क्या है, आई, ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। ये जे ऐसा बनेगा, के लिए ये एल स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन, और ये क्या एम। तो इस तरह बच्चे को क्या इजीली सीखेगा। जैसे फर्स्ट डे केवल किसका प्रैक्टिस कराइए, ऐसा ऐसा ए का ही, ये ऐसे डॉट दे दीजिए और बच्चा केवल ए ही बनाए। ये ए, जब बच्चे से ए आने लगे तो दूसरे दिन दूसरा डॉट दीजिए और इसको ये ऐसे सिखाइए, ऐसा और ऐसा। बच्चों को सिखाइए क्या कि स्टैंडिंग लाइन, ये लेफ्ट कर्व और ये लेफ्ट कर्व। ये ऐसे बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, फिर लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, फिर लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, फिर लेफ्ट कर्व। तो बच्चा बी सीख जाएगा। फिर कैसे बच्चों को सिखाएंगे क्या, अपन ने कर्व तो सिखाई दिया, तो ये राइट कर्व, ये राइट कर्व, ये राइट कर्व। तो बच्चा इजीली बनाने लगेगा राइट कर्व। फिर क्या, डी बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और एक लेफ्ट कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन और ये लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन और लेफ्ट कर्व। तो बच्चा डी बना लेगा। नेक्स्ट क्या, स्टैंडिंग लाइन, फिर ये एक स्लीपिंग लाइन, ये दूसरी स्लीपिंग लाइन और इसी पे ये तीसरी स्लीपिंग लाइन। तो बच्चा क्या ई बना लेगा। इस तरह बच्चे का हैंड राइटिंग भी सही आएगी और स्ट्रोक और कर्व के थ्रू बच्चा इजीली सीखता है। नेक्स्ट एफ के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, फिर ये स्लीपिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस तरह सिखाएंगे तो डे बाई डे बहुत जल्दी बच्चा इजीली सीख जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जी। तो इसके लिए बताओ कि क्या, राइट कर्व, फिर ये थोड़ा सा क्या है स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर ये स्टैंडिंग लाइन। एच के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और इसके बाजू से दूसरी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से जोड़ दे। एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से जोड़ दे, एक स्टैंडिंग लाइन, दूसरी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से जोड़ दे। तो ये बच्चा क्या एच बनाना सीख जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ई। एच के बाद आई। तो इसमें बताओ, बच्चों को बताओ कि क्या, एक स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स 3 लाइन में बनते हैं, 1 2 और 3 सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। तो इस तरह इजीली बच्चा आई बनाएगा। फिर बताओ स्टैंडिंग लाइन, सॉरी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये अपवर्ड कर्व, स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन या अपवर्ड कर्व, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, स्लैटिंग लाइन
और स्लेटिंग लाइन। तो बच्चा के बनाना सीख जाएगा। के बाद एल बच्चा बताना है बच्चे को। तो एल के लिए बच्चे को बोलना है क्या, ये स्टैंडिंग लाइन 3 लाइन में ही, और ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। एम के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और दूसरी, और ये स्लेटिंग लाइन छोटी सी बीच वाली लाइन तक लाके जोड़ दो। 3 लाइन्स में ही अल्फ़ाबेट्स बनते हैं कैपिटल। एन के लिए ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर मिला देना स्लेटिंग लाइन से, तो ये हो गया एन। नेक्स्ट क्या है, ये राइट कर्व और ये लेफ़्ट कर्व, तो ओ। ये राइट कर्व और ये लेफ़्ट कर्व, तो ओ। नेक्स्ट पी के लिए बच्चे को बताया क्या, स्टैंडिंग लाइन और लेफ़्ट कर्व, स्टैंडिंग लाइन और लेफ़्ट कर्व। फिर क्यू के लिए बच्चे को बताएं क्या, राइट कर्व लेफ़्ट कर्व, जैसे ओ बनाया था और इस पर एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन खींच दीजिए, क्यू। फिर आर के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, ये कैसा कर्व, लेफ़्ट कर्व, और ये स्लैंटिंग लाइन, आर। एस के लिए बच्चे को बताइए क्या, राइट कर्व इसी लाइन तक, और इसी लाइन से ये लेफ़्ट कर्व। 3 लाइन में बनता है, तो ये 2 लाइन में क्या, राइट कर्व, और ये नीचे के 2 लाइन में लेफ़्ट कर्व, एस एस ऐसा। नेक्स्ट टी क्या है, ये स्लीपिंग लाइन और ये स्टैंडिंग लाइन। अपवर्ड कर्व जो होता है ऐसा बच्चे को यू सिखाएं, अपवर्ड कर्व, ये हो गया यू। नेक्स्ट क्या, वी के लिए ये स्लैंटिंग लाइन और ये टच कर दीजिए, एक स्लैंटिंग लाइन, ये दूसरी टच कर दो, ये हो गया वी। डब्ल्यू के लिए एक स्लैंटिंग लाइन, फिर ये छोटी सी स्लैंटिंग, ये छोटी सी, फिर ये स्लैंटिंग लाइन, या तो फिर स्टैंडिंग लाइन करके बताइए, स्टैंडिंग लाइन और ये छोटी सी स्लैंटिंग लाइन। क्लियर। डब्ल्यू के बाद एक्स, ये इस पे क्या, ये स्लैंटिंग लाइन एक, और इसी से क्रॉस करती दूसरी स्लैंटिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन दूसरी स्लैंटिंग लाइन, इसको इस पे क्या होना चाहिए, टच, वैसे बीच वाली लाइन पे ये ऐसा, और ये बीच में ये पॉइंट लाइन पे ही टच होना चाहिए, तो सही बनेगा ये, और यहाँ पे तो ये एक्स। इसके बाद वाई के लिए क्या है, एक स्लैंटिंग लाइन दूसरी स्लैंटिंग लाइन, ये लंबी, ये ऐसे वाई ईजिली बन जाएगा, ये वाई। नेक्स्ट क्या है, जेड, तो ये क्या, एक स्लीपिंग लाइन और एक लाइन छोड़ के दूसरी स्लीपिंग लाइन, इसका एंड पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट टच कर दो, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, इसका एंड पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट, ये ऐसा, इसका एंड पॉइंट और ये इसका फर्स्ट पॉइंट। तो बच्चा ईजिली क्या, ए टू जेड सीख जाएगा। तो इस तरह बच्चे का स्ट्रोक कर्व भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही बच्चा ईजिली ABCD बना लेगा। जब बच्चे से ABCD आने लगे तब उसको बताओ कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 5 होते हैं। जब बच्चे को ये ABCD आ जाए उसके बाद ही बताना है क्या, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो फर्स्ट क्या बताएंगे, वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं, मैंने शायद अभी बोला है कि कॉन्सोनेंट 5, वो बाई मिस्टेक होगा, वॉवेल्स 5 होते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या हो गया, वॉवेल्स। फिर क्या है, कॉन्सोनेंट्स, ये कितने होते हैं, 21, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने 26 होते हैं। जब 5 वॉवेल्स हो गए तो 21 क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। तो क्या होगा, ए हो गया वॉवेल्स में, तो ये बी, फिर सी, फिर ये डी, ई होगा, नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, वॉवेल्स। एफ, जी, एच, आई नहीं होगा। फिर जे, के, एल, एम, एन, ओ, ये पी, ये क्यू। ओ क्या होगा,
कॉन्सोनेंट्स होगा? नहीं होगा। ए ई और आई नहीं होगा, तो बी सी डी ई नहीं होगा, एफ जी एच आई नहीं होगा, जे के एल एम एन ओ नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं होगा, यू नहीं होगा, तो यू नहीं होगा। भी डब्लू एक्स वाई एंड जेड, तो ये 21 क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। तो ये हो गया वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।